वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्लाह पाक की नेमतों के हवाले से, जिस पर इतना गौर मैंने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं, फिर फलों की तादाद का शुमार करती हूँ, इसका गर्मियों में क्यों अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत दी है ये देखा जाता है तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि बचपन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देखते हैं, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, जितने भी जिसमें वाटर इनटेक ज़्यादा है वो फल गर्मियों में क्यों आते हैं? हमें हाइड्रेट रखने के लिए। हर बार जो भी मौसमी फल आता है उसको कम से कम सीज़न में 1 से 2 बार लाजमी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अल्लाह पाक की नेमत है और इससे जितना हो सके इस्तेफादा हासिल किया जा सके। और इसके बारे में बात करेंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, जो कि प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमारे पास जो ये जितने भी वाटर इनटेक या पानी से भरपूर जितने भी फल हैं वो अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं। सबसे पहले आते हैं तरबूज, क्योंकि मेरा वो जो है फेवरेट है। इस पर बात करते हैं, तरबूज जो है किस तरह से हमें हाइड्रेट करता है, इसके मज़ीद क्या फ़वाइद हैं और किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि फल अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ अनवा अक़साम के फलों से जो ना फैज़याब किया है। बेशक। और फलों के बारे में ख़ास तौर पर एक बात जो जिसने साइंस ने प्रूव भी किया है कि जिस मौसम में वो फल होता है उस मौसम की जो लवाजमात होते हैं उसको पूरा करने के लिए होता है। अभी आपने अपने तारुफ़ी कलमात में भी आपने कहा कि ज़ाहिर है गर्मियों में पसीना बहुत आता है और उसमें फिर जिस्म से नमकियात भी खारिज होते हैं, पानी की कमी होती है। तो अल्लाह ताला ने किस तरह खूबसूरत इसका बंदोबस्त किया है कि तरबूज और खरबूजा और इस किस्म के जो फल हैं वो ज़्यादा इस मौसम में रखे हैं, ताकि जो पानी की कमी है या नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट की कमी है वो कुदरती तौर पर पूरी होती रहे। ये एक जायज़े के मुताबिक इसमें तकरीबन 92% के करीब पानी होता है इसका जो है तरबूज के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जो दीगर अज्जा हैं वो भी बड़े विटामिन बी आजकल, और जब भी मुआलिजीन के पास जाते हैं तो लोग जब कमज़ोरी का शिकायत करते हैं, कहते हैं जी पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, असाबी कमज़ोरी है, तो वो विटामिन डी बी का कोई ना कोई इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। और एक इंसान न्यूरोबियान जिसे हम कहते हैं ज़ुबान में, इसके इंजेक्शन उसमें विटामिन बी का बेसिकली वो कंपाउंड होता है। तो कुदरत ने हमें डेली जो विटामिन बी की रिक्वायर्ड डोज है वो 30 मिलीग्राम के करीब है डेली की, और एक जायज़े के मुताबिक 3 मिलीग्राम डेली की ज़रूरत है। और एक जायज़े के मुताबिक 100 ग्राम अगर आप तरबूज खाते हैं तो इसमें 100 मिलीग्राम विटामिन बी मिल जाता है आपको। तो ये बहुत एक इस लिहाज से आपको डेली की जो विटामिन बी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। दूसरे लफ्ज़ों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए, आपके असाब के लिए भी बड़ी शानदार चीज़ है। पानी की कमी तो पूरी करनी ही करनी है, मज़ेदार भी है और आप इसको मज़े ले लेकर खाते भी हैं, और सबका फेवरेट है, छोटे बड़े सब इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर जो दीगर अज्जा हैं, इसमें तकरीबन विटामिन ए भी है, इसमें कैरोटीनाइड्स होते हैं जो आपकी बिनाई के लिए, आपकी स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। बिनाई के लिए भी अच्छे। इसमें जो विटामिन ए का भी बड़ा अच्छा खासा इसमें पोर्शन, और विटामिन ए जो है वो बिनाई के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। जिल्द के लिए बड़े अच्छे हैं। और ख़ासतर बड़ी इसमें ज़बरदस्त बात यह है कि तरबूज का हर हिस्सा फ़ायदेमंद है, सिर्फ गूदा नहीं, मज़ेदार जो हिस्सा है वो गूदा ही नहीं, इसके बीज भी फ़ायदेमंद है, इसके जो छिलका है वो उसके अपने फ़वायद हैं, वो भी आप इसको इस्तेमाल करके उसके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और एक और बात जो इसकी अहमियत को और बढ़ा देती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन फलों को पसंद किया है, खजूर के अलावा उसमें अंगूर और ये तरबूज शामिल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम भी ये है कि नबी की फरमाते थे कि खजूर और तरबूज खाया करो, तरबूज खजूर की गर्मी को ख़त्म कर देती है और खजूर जो है तरबूज की सर्दी को ख़त्म करती है, बैलेंस कायम करती है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा ही इस हदीस शरीफ से भी हमें रहनुमाई मिलती है कि इसके मौसम में तरबूज का इस्तेमाल हमें करना चाहिए और इसके फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इसके जो बीज हैं हम आम तौर पर ज़रा के खाते हुए बच्चे नॉर्मली, अच्छा मैंने सुना इनका ऑयल भी जो है वो भी निकलता है तरबूज के बीज का। जी, ज़रा जितने भी बीज है उसमें ऑयल कंटेंट तो होता है, फिक्स्ड ऑयल होते हैं इसमें, आप उसे निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। बीज को हमारे जो रवायती तौर पर जो चहार मग्स के नाम से हम सुनते हैं उसमें भी तरबूज का बीज शामिल होता है।
और ये इसके मुख्तलिफ जो तिब में जो हमारी रवायती तिब है उसमें इसके बीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है मुख्तलिफ मामलात के लिए। गुर्दे मसाने की गर्मी के लिए, उसमें अगर पेशाब में कुछ जलन होती है उसके लिए इसके बीज, और दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए भी कुछ मुरक्कबात ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें बीज का इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद है। और जो तरबूज के गूदे के फ़वाद हैं वो इसके बीज में ही पाए जाते हैं। और इसी तरह जो इसका छिलका है वो भी आप जिल्द के लिए और जिल्द में मुख्तलिफ मामलात के लिए इसके गूदे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेशाब आवर इसकी प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए इसके ऑफ सीज़न में अगर इसके छिलकों को महफूज कर लिया जाए तो आप उसके वो भी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सही हो गया। और किन लोगों को अब ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है जो शुगर को स्पाइक करता है, तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनको क्या नहीं खाना चाहिए? अगर ये खा भी लें तो कितना कम से कम उसका इंटेक करें? हाँ, बड़ा अहम सवाल है। इसमें चूँकि ग्लूकोज कंटेंट होता है, थोड़ी मिकदार में अगर खा लिया जाए तो ये नुकसान नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कमज़ोर मैदे के और सर्द मिजाज के लोग हैं उनको खाने में मिजाज एक तो बड़ी उम्र, बहुत बड़ी उम्र जो लोग हैं जिसमें जैसे जैसे हम 60 अबव हो जाता है या बहुत छोटी उम्र में, और या जो बहुत ज़्यादा, मैं अगर इसकी वजाहत करूं कि हमारे यहाँ तिब में हम इसे कहते हैं बलगमी मिजाज, कि वो बहुत ज़्यादा जो सफ़ेद कलर स्किन होती है, ठीक है, बहुत ढीले ढाले होते हैं, बहुत वो कहते हैं ना बबलू से जो बच्चे होते हैं, उनको खाने में उनकी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर जो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो जब आप जिल्द को दबाते हैं तो वो गड़े से बनते हैं, इस तरह के मामलात, उनको एहतियात करनी है। ठीक है, जो कमज़ोरी फील करते हैं उनको एहतियात करनी है खाने में। और ख़ास तौर पर खाने के से फौरी पहले या खाने के फौरी बाद नहीं खाना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए फिर हाजमे को भी ये कमज़ोर करेगा। खाने से पहले और खाने के फौरी बाद, लेकिन ये कहा जाता है तरबूज के बाद या उससे पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये है कि बहुत सारे लोग इसको नाश्ते में ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, मैंने अर्ज़ किया है कि नाश्ते में भी अगर आपने सुबह खाना है तो फौरी बाद नाश्ता नहीं करना, ठीक है, और नाश्ते के फौरी बाद भी नहीं खाना। इसमें इसका बेहतरीन जो माहिरीन कहते हैं कि 2 खानों के दरमियानी औकात, ठीक है, तो खाने के 1-2 घंटे बाद अगर खाएं तो ये बेहतरीन टाइम है। अच्छा, उस वक्त आपकी बॉडी को ज़रूरत भी होती है, जिस तरह आप इंटरनेशनली कहते हैं ना कि वो आप पोर्शन डाइट जो कर दी है कि छोटे छोटे पोर्शन में चीज़ें खाएं, उस हिसाब से भी देखें तो आपने नाश्ता किया, उसके बाद आपने जो दोपहर का खाना है, फ़र्ज़ किया हम एक बेंचमार्क कर लेते हैं कि 8 बजे नाश्ता किया और लंच आपने 1 बजे करना है, तो दरमियानी टाइम 11 बजे बनता है, ठीक है। तो 10 से 11 बजे अगर वो तरबूज खाएं तो जो आपकी वो पोर्शन डाइट जिस उस पर रिक्वायर्ड है ना वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरह दोपहर और जो शाम के दरमियान टाइम है, दोपहर का खाना अगर 1 बजे खाते हैं तो शाम का खाना आप 6-7 बजे खाते हैं, तो 3-4 बजे जो टाइम है वो बेहतरीन टाइम है। तो इस तरह अगर इन टाइम औकात में आप तरबूज खाएं तो इसकी भरपूर आप फ़वायद हासिल करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कुछ एहतियातें भी हो सकती हैं कि एक तो वो ज़ाहिर है कि तरबूज काट के ज़्यादा देर ना रखा जाए, ठीक है, उससे ज़रा कि वो ख़राब हो जाता है और ज़रा बहुत ज़्यादा नरम होता है, फिर ये बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह के अपने मामलात हैं। तो ख़ास तौर पर जिन दिनों में ये हैज़ा या ये जो इसहाल की वबा फैल जाती है, बरसात का जैसे मॉनसून मौसम होता है, तो वो जो जब वाटर बोर्न मामलात शुरू हो जाते हैं उन दिनों में इसके खाने में एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। तो और दूसरा है कि काला नमक और काली मिर्च मिलाकर अगर वो ऊपर लगा के खाएं तो ये हाजमे के लिए और बेहतर हो जाता है। हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं खरबूजे की साइड में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर गर्मियों के मौसम में खरबूजा आ गया और आपके जिगर में या फिर पित्ते में, गुर्दे में कहीं पथरी है तो वो आपका कसूर है। मतलब ये इतना फ़ायदेमंद होता है इन सब चीज़ों के लिए? जी, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके बारे में अगर वक्त इजाज़त थोड़ा सा वाक़या मैं शेयर करना चाहता हूँ। हकीम अजमल ख़ान जो हमारे बड़े सग़ीर पाक व हिंद के बहुत बड़े तबीब थे, उनके पास एक मरीज़ आए बड़ी दूर से सफ़र करके। ज़ाहिर उस वक्त वो गाड़ियाँ खैर होती नहीं थी, तो बेचारा बहुत लंबा सफ़र करके आया। तो उसने कहा कि जी हकीम साहब को कि मेरे ना गुर्दे में तकलीफ़ हो रही है। बताया, तशख़ीस हुई कि इनको गुर्दे में सोजिश हो गई है और पथरी की वजह से। तो हकीम साहब ने उस वक्त उसे कहा कि आप खरबूजे के छिलके लें और उसे उबाल कर पिया करें, और कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल 2 या 3 हफ्ते के इस्तेमाल का मशवरा दिया। वो गए, उन्होंने ये मामला शुरू किया, 2-4 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो जो जलन और तकलीफ़ थी गुर्दे की वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब वो 2-3 माह गुजरे तो उनको फिर वो तकलीफ़ हो गई। अब वो उन्होंने कहा कि इतना दूर सफ़र करके जाएँ, हकीम साहब को फ़ीस भी दें, दवाई के पैसे भी दें,
तो हम खुद ही क्यों ना खरबूजे के छिलके लें और उबाल कर पी लें। उन्होंने अब खरबूजे के छिलके लिए और उबाल के पिए तो वो बजाय मर्ज़ कम होने के बढ़ गया। अच्छा। अब वो उन्होंने सोचा कि हकीम साहब ने कोई दम दरूद किया होगा जिसकी वजह से ये मामला हुआ। तो वो दोबारा गया हकीम साहब से शिकायत की, हकीम साहब ये आपने मेरे साथ क्या किया है। उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने बताया अपना मामला। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करें, एक तो खुद मुआलज ना बना करें, खुद मुआलजी जो है ना वो जो सेल्फ मेडिकेशन जो है उस एक तो ये ठीक नहीं है। अब आप इसी खरबूजे के बीज लीजिए और जाके उसको पानी में घोट कर और मीठा मिलाकर पी लीजिए, आपका मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो एक ही चीज़ के इस्तेमाल के दो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीके। जब वो पहले गए थे उस वक्त ऐन मुमकिन है कि वो सर्दियाँ हों और वो सर्दियों में पानी को उबाल के गर्म पानी पीने के लिए कहा। अब उन्होंने कहा कि इसके बीज को पानी में घोट कर जिस तरह हम सरदाई बनाते हैं उस तरह बनाकर पिए और ठंडा करके पिए, उसको वो फ़ायदा हो गया। तो ये एक तो ये मौसम के एतबार से चीज़ों का इस्तेमाल का फ़र्क हो जाता है। और ये दोनों सूरतों में आप देखें, छिलके में भी इसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके बीज में भी डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि पेशाब आवर खसूसियात हैं। जो जिन लोगों को गुर्दे में पथरी बनने का इम्कानात ज़्यादा होते हैं या मिसाने में गुर्दे में पित्ते में पथरी बनने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, उनको चाहिए कि किन लोगों को ज़्यादा होते हैं? बहुत सारे लोग हैं जेनेटिकली भी उनको ये मसला होता है गुर्दे में पथरी हमारा का। ये जो पूरा खित्ता है ना ये स्टोन बेल्ट है। अच्छा। इसमें गुर्दे और मिसाने की पथरी की रेशो बहुत ज़्यादा है और वजूहात मुख्तलिफ हैं। वो हमारी खुराक के पैटर्न है, उसमें नासाफ ग़िज़ा जो हम जो कहते हैं ना मिलावट शुदा ग़िज़ाएँ हैं, ये बहुत बड़ा है कि इसकी वजह है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी का इस्तेमाल है, वो इसका पानी बहुत जगहों पे साफ़ पानी मुयसर नहीं है और उसमें हैवी मेटल ज़्यादा हैं। तो ये मुख्तलिफ असबाब बनते हैं और बहुत सारे लोग उनमें कुदरती तौर पर टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। फिर जिन लोगों का हाजमा कमज़ोर रहना शुरू हो जाता है और वो उस पर तवज्जो भी नहीं करते, वक्त बे वक्त खाते हैं, बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, उनमें फिर ये टेंडेंसी जिनमें तेज़ाबियत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, जिनको बर्निंग होती है, मैदे में जलन होती है, उनको भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनको स्टोन बनने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग जितने भी हैं उनको चाहिए कि तरबूज और खरबूजे के मौसम में इन फलों से ज़रूर इस्तेफादा करें। इंशाल्लाह ये अगर रेगुलर खाते हैं और खरबूजे की एक लेकिन ये बिल्कुल ही टोटली मेरा ख्याल है अल्टरनेट दोनों की तबीयत है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि तरबूज जो है वो खाने से पहले और ये एक पैटर्न है, बहुत सारे लोग जो हैं वो तरबूज के साथ रोटी खरबूजे के साथ रोटी खाते हैं या खाने के टाइम फिर खाने के साथ खरबूजा काटा होता है उन्होंने, तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। नहीं, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट नहीं है, कुछ रवायात बन जाती हैं, हम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। हाँ। ठीक है, मैं एक छोटी सी इसी रेफरेंस एक बात बताऊं कि हम आम तौर पर हमारे यहाँ पैटर्न क्या है कि हम खाने के साथ ही चाय पी लेते हैं, ये खाना खत्म हुआ और साथ ही चाय का। अच्छा, अब मेडिकल साइंस क्या कहती है कि चाय के अंदर जो कुछ अज्जा ऐसे हैं, जो कैफीन और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपकी खुराक से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और बॉडी से लीच आउट हो जाते हैं। यानी कि चाय आपने साथ खाने के साथ फौरी पी तो आप बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा बॉडी को आपने मुयस्सर ही नहीं होने दिए। आपने उससे जब हज़म होने के बाद जो बॉडी का हिस्सा बनने थे वो बॉडी से निकल गए। ठीक है, अब ये रेगुलर पैटर्न है हमारा। ठीक है, इसी तरह कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, जो फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, जो कोला ड्रिंक्स पीते हैं, उनका भी यही मामला है। ठीक है, और सेम यही चीज़ें हो रही होती हैं कि आप खाने का हिस्सा बनाया हुआ है, जो टेक्निकली मेडिकली बहुत गलत है। आप और कहते हैं जी खाते बहुत है मगर लगता नहीं है। बच्चे हर वक्त बर्गर, शवारमा और साथ वो फिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं मगर ताकत नहीं है। हालांकि अगर आप बर्गर, शवारमा और पिज़्ज़ा वगैरह की ग़िज़ाइयत देखें तो कैलोरीज टाइप तो वाले से बहुत ऊपर है। वो एक वक्त में कितनी कैलोरीज, 500-700 कैलोरीज एक वक्त में ले रहे होते हैं। साथ वो जो एक 250 ml की वो बोतल पी रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज जा रही है, मगर बच्चे कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? वो हेल्दी फैट नहीं है ना एक्चुअली, वो तो अनहेल्दी थिंग। एग्जैक्टली, अनहेल्दी होने के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं साथ, या आम रोटी के साथ भी आप लेते हैं तो वो बॉडी से लीच आउट हो जाते हैं। सेम इसी तरह खरबूजे के भी जो माहिरीन तिब हैं वो ये कहते हैं 2 खानों के दरमियान इसका बेहतरीन वक्त है। अच्छा, खाने के साथ जो लोग खाते हैं मतलब कि वो गलत है? गलत, ठीक नहीं है। ओके, ठीक नहीं है। लोगों ने अपनी ज़रूरत के तहत, वो किसी एक ने खाया उसे मज़ा आया और वो देखा देखी लोगों ने शुरू कर दिया। मज़ा लेना एक चीज़ है, ग़िज़ाइयत हासिल करने की दूसरी चीज़ है।
ठीक है ना। तो ग़िज़ाइयत के एतबार से अगर खरबूजे के तिब्बी फ़वाइद हासिल करने हैं तो फिर 2 खानों के दरमियान वक्त बेहतरीन वक्त है इसके खाने का। ओके हो गया। अब आते हैं हम क्यूकम्बर यानी खीरे पे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा है, बहुत हेल्दी है स्किन के लिए। जितने भी ये फल बताए गए हैं कि उनके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हाइड्रेट होते हैं, तो आपकी स्किन को भी हेल्दी रखते हैं। तो इस पे बात करते हैं, इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वाटर कंटेंट जिसमें हमारी बॉडी में सर्दियों में खुश्की ज़्यादा होती है, गर्मियों में पसीना आने से पानी के जो बैलेंस है वो कम हो जाता है। दोनों सूरतों में बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी ने ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कायम रखना होता है। और जो कुदरती तौर पर इस तरह मिलता है तो ये बेहतरीन, इसमें फाइबर होता है। अच्छा। खीरे के अंदर फाइबर, बाकी सारे फलों में फाइबर है, जो खीरे का फाइबर है ये आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट रखने में, आपकी कब्ज़ जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ के मामलात हैं उसको ठीक करने में, आपके हाजमे को रेगुलेट, आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उसको ठीक रखने में, वाटर बैलेंस को कायम रखने में बेहतरीन चीज़ है। और स्किन के ऊपर इसके ज़ाहिर है कि वो ऊपर लगाने में भी और इसको खाने दोनों में फ़ायदा हासिल होता है इसका। तो ये भी एक ऊन की निस्बत ग़िज़ाइयत के अतबार से, शरा के अतबार से कम है, मगर फ़वाइद के अतबार से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ओके। तो इसका भी खाने का कोई सेपरेट पैटर्न होता है कि आपने कब खाना है? सलाद के तौर पर, क्योंकि मैंने फाइबर बताया ना। लेकिन इसके बाद भी कहा जाता है खीरा खाने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रात के टाइम जो है इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रात के एतबार से तो मैं एग्री नहीं करता। पानी कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आपको जब ये खाने के साथ बतौर सलाद ले रहे हैं तो हमारी तिब ये कहती है कि खाने के साथ वैसे भी पानी आपको कम पीना चाहिए जी। तो 1 गिलास 1.5 गिलास ज़्यादा पानी होना ही नहीं चाहिए। तो जो लोग ज़्यादा पानी पीने के आदी हैं वो खीरा साथ खा रहे हैं तो उनको नुकसान हो सकता है, उनको डायरिया या इसाल वगैरह हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा देखते हैं, हम जितने भी ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो ये जो फल ले रहे होते हैं उसके बाद उनकी जो दूध पिलाने का पैटर्न होता है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत होती है। बेहतर होता है कि आप उसको मैनेज करें कि बच्चों की तरबियत, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिल्क के साथ नहीं सही रहती हैं और बैलेंस नहीं कर पाती है, पीएच लेवल उनका नहीं बढ़ता जी। उसमें असल में यही आप इसके साथ तरबियत भी हो रही होती है ना। आपने बच्चों को ट्रेंड भी करना होता है खाने के हवाले से, जो आपने उनको जिस पैटर्न पे लगाया वही बड़े होकर चलते जाएंगे ना। तो ये बच्चों को तो सिखाने की ज़रूरत भी होती है। तो जब आप इस तरह के मामला, ये फल है उनको जब आप घर में एक पैटर्न बना लेते हैं, बड़ों को देख के बच्चे सीखते हैं। जब वो कहते हैं कि जी खाने के बिल्कुल साथ आप खरबूजा या तरबूज नहीं खा रहे और कोई जो दरमियानी औकात है उसमें खा रहे, तो बच्चे उसी में आदी हो जाते हैं। एक तो ये हर चीज़ में एक तरतीब, बैलेंस कायम रखना ज़रूरी है, चाहे वो खाने में है चाहे वो ज़ाती ज़िंदगी में। अच्छा एक पर्सनल सवाल है मेरा, बहुत हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि तरबूज के बाद आपने तरबूज को स्पेसिफिकली या खरबूजे को आपने दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं सोशल मीडिया देखती हूँ बहुत सारे लोग जो है ना वो तरबूज के साथ मोहब्बत का शरबत बना रहे होते हैं, उसको दूध के साथ ग्राइंड कर रहे हैं, दूध के साथ शरबत बना रहे होते हैं। तो ये अच्छा होता है हमारे स्टमक के लिए या ये नुकसानदेह हो सकता है? नहीं, इसमें ये ठीक नहीं है। इसको दूध के साथ मिलाकर ना पिए ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैंने देखी हैं यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, मगर ये एक हेल्दी नहीं है मामला। इसके अंदर खुद अपने अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा, आप उसी से इस्तेफादा करें। और ये दूध के लिए कुछ और फल हैं जिस तरह आम है, केला है, सेब है, उसके साथ मिल्क शेक बनाकर पिए तो इसको छोड़ माफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नहीं करना चाहिए ऐसा, इसका नुकसान हो सकता है। आपके प्रोग्राम की मुनासबत से ना मैं एक चीज़ें बच्चों में आम तौर पर ये सवाल ही कहता है कि बच्चों को हाफजा कुछ कमज़ोर हो रहा है या उनके हाफजे के लिए कुछ चीज़ें बताएं। चूँकि हम इन फलों का जिक्र कर रहे हैं तो इसी निस्बत से अगर हम तरबूज और खरबूजे के जो बीज हैं ये हम ज़ाया करने की बजाय इनको महफूज करना शुरू कर दें, साफ़ करके खुश करके रख लें। खरबूजे के तो वैसे भी ड्राई किए जाते हैं उसको। एग्जैक्टली। तरबूज के बीज भी आप अगर वो मुख्तलिफ, हम घर में ना अब तरबूज की मुख्तलिफ किस्म की हम रेसिपी बना रहे होते हैं, उसमें से बीज निकालना ज़रूरी होता है। तो बीज अगर निकाल के महफूज कर लें, उसको साफ़ करके खुश करके रख दें, तो 5 ग्राम तरबूज के बीज, 5 ग्राम खरबूजे के बीज और 5 अदद बादाम जी की गिरियाँ, ठीक है, और शहद 1 चम्मच, इसको दूध में जो दूध बना के पाउडर करके रख लें, या इसको आप इसको दूध के अंदर या पानी के अंदर ग्राइंड कर लें और शहद से मीठा करके पिए। बेहतरीन हाफजे के लिए ये पाउडर है। हाफजा बड़ा बेहतरीन होता है आपके, अच्छा ये आंतों के लिए बड़ा अच्छा है, आपके मैदे के लिए बड़ा अच्छा है, आपके हाजमे को भी ठीक रखता है, हल्की फुल्की कब्ज़ हो उसे भी दूर करता है, और हाफजे के बहुत शानदार चीज़ है। जिन लोगों को ये होता है नॉर्मली
जिल्द के लिए और मिसाने और गुर्दे की कोई तकलीफ़ होती है, ये जो हमारा खरबूजे के छिलके हैं इनको लें, 5 ग्राम ये ले लें, और अरके गुलाब ये आप 5 से 10 ml ये ले लें। इसको जो उबालना है छिलकों को 10 मिनट तक, ठीक है, उसको अच्छी तरह छान के और फिर अरके गुलाब मिलाकर उसको अगर शहद से मीठा करके पिला दें या वैसे पिला दें तो ये भी बेहतरीन चीज़ है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है और आपके मिसाने के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए।